बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। आज भी बहुत अच्छी लग रही हो। कोई खास बात है आज? उफ नानो, आप तो सब कुछ भूल जाती है। आज 28 है। आज 90 दिन पूरे हो गए हैं। अम्मी आने वाली हैं। नानो, आज आपको एयरपोर्ट नहीं जाना, अम्मी आ गई होंगी। मैंने तुमसे कहा था कि 2 हफ्ते में एक आधी कॉल कर लिया करो। इतनी अयाशी? तुम्हारी माँ का घर चलाऊं, ये घर चलाऊं, या तुम लोगों की अयाशियां अफोर्ड करूं मैं? जवाब दो मुझे। है कोई जवाब तुम्हारे पास? बेटा क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है? एमन, एमन, एमन उठ जा बेटा, उठ जा। अगर एक बच्चा भी हो जाए ना तो खालिद का दिल एमन की तरफ से नर्म पड़ जाएगा। देखो तुम पर बुरा वक्त है, मगर मैं क्या करूं? वैसे तो वो पाबंदी से भेजता है ना तुम्हें। 2 महीने से तो कुछ नहीं भेजा, पर आप उससे जिक्र ना कीजिएगा। मुझे शादी का काम मिल गया, एमन की फीस का इंतजाम तो हो जाएगा। मगर मैं एमन को अकेला नहीं छोड़ सकती। अब वो बड़ी हो रही है और फिर उसे कहाँ छोड़ूं? हर वक्त उदास रहती है, बस कुछ खाती पीती नहीं है, बस सिर्फ पानी पर जिंदा है। मेहताब हफ्ते में 1 दफा फोन करती है और एमन उन 3 मिनट के लिए सारा हफ्ता इंतजार करती। मैं तो आपसे जिक्र भी ना करती, मगर अब तो डॉक्टर भी परेशान हो गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी खालिद से। मेहताब को तो शायद इल्म भी नहीं होगा बच्ची की हालत का। वो जानती है, उसे इल्म है। अब आप ही बताइए, एमन को अगर कुछ हो गया तो मेहताब को मैं क्या जवाब दूंगी? फिर एमन को तो जैसे कोई रोग लग गया। अभी भी खाना लग गया है, आप आ जाइए। अच्छा, एमन कहाँ है? ऐमन बीबी ने तो एक निवाला भी नहीं खाया। मेहताब बीबी के कमरे में सो गई है। वो उठा दो? अरे नहीं, उठाओ नहीं, सो गई है तो रहने दो। बस यही कर रही है वो आजकल। मैं समझती हूँ सिद्दीक़ा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी खालिद से। देखिए, मेरा नाम ना लीजिएगा। अच्छा चलो आओ, खाना तो खा लो चल के। I cannot emphasize this enough. You need to get out. And I mean now. मदाव, मैं सोच रहा था कि समरीन की छुट्टियां हैं, पाकिस्तान से ना आए। सच? हाँ, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ उनका इलाज हो जाएगा, हफ्ते भर में वापस आ जाएंगे। समरीन तो बहुत खुश हो जाएगी। खुश तो तुम भी बहुत होगी। कितने दिनों के बाद मुस्कुराहट देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पर। आज माँ से बात हुई थी, बता रही थी कि सदीका आंटी आती रहती हैं। इनफैक्ट शायद अभी भी वहीं बैठी होंगी। अच्छा, मैं जानता हूं
कभी कभी मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर जाता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि मैं बुरा इंसान नहीं। वैसे गिला करी थी माँ के तुम खफा हो, बात नहीं करती, कर लो बात। अभी कर लो। हाँ अभी कर लो, वरना फिर वो सो जाएंगी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे मेहताब, अच्छी तो हो? नाराज हो हमसे क्या? इतने दिन हो गए तुमने फोन ही नहीं किया। तंग तो नहीं करता तुम्हें ज्यादा ये खालिद? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। आप बस अपना ख्याल रखें, मेरी फिक्र मत करें। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये लो। हेलो अम्मी। हेलो हेमन, मेरी जान, कैसी है बेटा? अम्मी अम्मी आप आ जाए मेरे पास। हाँ बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम रो नहीं। अम्मी लेकिन आप भी तो रो रही है। नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, बस मैं जल्दी से आ जाऊंगी। अच्छा, अपना ख्याल रखना, सच में जल्दी आऊंगी। खुदा हाफिज़। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए निमाए। किस बात पे? पापा हम्म, क्या हुआ, दादी ठीक है ना? हाँ शी इज फाइन। आंटी स्टोर चले? बिल्कुल भी नहीं, जब तक तुम मुझे मम्मा नहीं कहोगी मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तो सही कह रही है, मामा कहोगी तो अयाशी कराएंगी वो। ओके मॉम। चलो भाई, अब तो तुम्हें प्रेजेंट भी मिलेगा। पता है प्रेजेंट क्या है? क्या? प्रेजेंट ये है कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव इट। खुश हो ना? अच्छा चलो अब जल्दी से पैकिंग कर लो। मम्मा करेंगी। हाँ देखा, मैंने आपको बताया था ना कितनी लेजी है। अब तुम मम्मा कह रही हो तो कर दूंगी मैं। अब तो तुम्हारे बाल भी आ गए, तुम फिर भी उदास रहती हो। तुम गोला कंडा खाओगी? अच्छा सैंडविच? मुझे सैंडविच नहीं पसंद। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे मामा का खत नहीं दूंगा। प्लीज मुझे मेरी मामा का खत दे दो। मैं सुना रहा हूँ ना। डियर एमन, तुम बारी की बात सुना करो और खूब खाओ पियो, फर्स्ट आओ और प्लेग्राउंड में खेला करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वापस आ जाऊंगी। को फेरी ने बताया कि तुम कमरे में बंद हो गई थी और तुम्हारी सारी पावर वोल्डेमॉर्ट ने ले ली थी। वो मेरी भी पावर ले लेगा अगर तुमने ये नहीं खाया। तुम्हारी प्यारी अम्मी। मैं तुमको रोज खत लिखूंगा अगर तुम ऐसे ही खुश हो जाओ एमन, लेकिन मर जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा? कौन झूठ बोलेगा, कौन संभालेगा? बारी ने दिया एमन को झूठा आसरा। एमन देख रही है मेहताब का रास्ता। माँ बेटी मिलेंगे तो क्या होगा, देखिए ब्रेक के फौरन बाद।
दावा। एमन, एमन बेटा, अम्मी आंखें खोलो बेटा। एमन, अम्मा क्या हुआ इसे? एमन बेटा, एमन बेटा, एमन आंखें खोलो। एमन, एमन। अम्मी, आपको पता है आज मैंने खाना खाया, नमाज पढ़ी, पढ़ाई की, गुड गर्ल बनी और आप आ गई। अब आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी ना? अभी आराम करो, ये बात बाद में करेंगे। अम्मी, आप मुझे कोई कहानी सुनाए। चिड़िया की? नहीं, अपनी। मेरी और तुम्हारी कहानी चिड़िया से अलग थोड़ी है। चल सुनाती हूँ। एक लड़की थी, बड़ी शौक, बहुत चंचल। उसके बहुत सारे ख्वाब थे, बहुत सारी ख्वाहिशात थी कि एक दिन कोई शहजादा आएगा और वो शहजादी बन जाएगी। शहजादा तो आया, लेकिन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। बहुत जालिम था वो, बहुत सख्त, बहुत पाबंदियां लगाता था। और यूं वो सोने के महल में कैद हो गई। वो शहजादी तो बन गई, लेकिन चुप हो गई, बिल्कुल चुप। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा, निमाए करे कौन मदावा, करे कौन मदावा। लो बेटा, ये लो चाय। ये क्या है अम्मा? ये तुम्हारी बेटी ने निशान लगाया है, तुम्हारे आने के दिन गिन रही। अम्मा, अब मैं मजीद एमन को अपने आप से अलग नहीं रख सकती। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती।
मौसम की मौत ने तो हम सभी को मार दिया है अम्मा। कहाँ का इंसाफ है ये? ऐसा जी कटता है ना मेरा अम्मा, जब मैं उसे मिल नहीं सकती, देख नहीं सकती, आवाज सुनने को कान तरस जाते हैं मेरे। इतनी पाबंदियां, इतनी पाबंदियां। अपनी बच्ची 24 घंटे साथ चिमटी रहती है और मेरी बच्ची यहाँ इस साल को पहुंच गई। ना बेटा, ऐसे नहीं कहते, ना शुक्री होती। बच्चे हो जाएंगे ना, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ही हुआ जो अभी तक नहीं हुए। ऐसे जालिम इंसान के साथ बच्चे होने ही नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? ये क्या है? वाह मम्मी, अब आप बिल्कुल फ्लावर प्रिंसेस लग रही हैं। अब आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगी ना? नहीं, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। प्रॉमिस? आखिर ये अचानक आते आते खालिद क्यों रह गया? आई थिंक वो काम से गए हुए हैं। मेरी तो हॉलिडे है, वो बाद में आ जाएंगे। लगता है आप उनको बहुत याद करती हैं। क्यों नहीं याद करूंगी बेटा, एक ही तो बेटा है मेरा। आंटी, वो मैंने नाश्ता लगवा दिया है टेबल पे, और मैं जरा एमन के साथ जा रही हूँ, उसके स्कूल में मीटिंग है। आपको किसी और चीज की जरूरत है? हाँ बेटा, बस मेरी मेडिसिन लेते आना याद से। अच्छा दादू, आपकी तबीयत खराब है इसलिए मैं आपके लिए जूस लेकर आ गई। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। तुम तो बड़े काम की लड़की हो। आपको पता है मुझे चाय बनाना आती है और बर्तन भी लगाना आते हैं। वाह वाह, नानी ने सब कुछ सिखा दिया तुम्हें? जी। समरीना आपी, आपको भी आता है? नो। मैं आपको सिखा दूंगी। अच्छा चलो बेटा, देर हो रही, आजा। खुदाफिज दादू, खुदाफिज आपी। खुदाफिज बेटा, तुम भी अच्छी बच्ची हो। मेहताब ले आई एमन को घर। लग ना जाए इस फैसले को नजर। क्या खालिद कर पाएगा सबर? देखिए ब्रेक के बाद। नारियल का तेल लेकर आई मैं आपके लिए। ओह अच्छा किया बेटा, अच्छा किया। एक पाँव पर जीती रहो। आपने वॉक करनी छोड़ दी है ना, इसलिए इतना बरम आ गया आपके पैर पे। अम्मा के पैरों पे बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी माँ जो है ना, उसको तो मेडल मिलना चाहिए। इतनी मजबूत औरत है माशाल्लाह। पहले तुम्हें पाला और अब तुम्हारी बेटी को पाल रही है। शायद खालिद का फोन होगा। हाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालिद, कैसे हैं आप? तुम्हें तौफीक नहीं है फोन करने की? बात हुई तो थी मेरी आपसे। और किधर थी तुम सुबह से? तुम्हें मैंने माँ की खिदमत के लिए कहा था, टेस्ट है। हाँ तो टेस्ट तो तभी होंगे ना जब अपॉइंटमेंट मिलेगी। और तुम्हारी बेटी के लिए सारे अपॉइंटमेंट मिल गए, सब कुछ टेस्ट हो गया। आइंदा अगर मुझसे पूछे बगैर अपनी माँ के घर का रुख किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप किसने कहा कि मैं वहां गई थी? मैं बस एमन को लेने गई थी, लेकर आ गई। एमन? एमन क्यों आई है मेरे घर में?
एमन मेरी बेटी है और अगर उसकी जगह नहीं है इस घर में तो मेरी भी नहीं है। क्या हुआ मेहताब? निमाए तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए निमाए। मैं बहुत खुश हूं। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। एक औलाद नहीं बल्कि दो औलादों की खुशी दी है तुमने। आई एम वेरी हैप्पी। प्लीज तो मुझे माफ कर दो फॉर एवरीथिंग, विल यू? ऐसी बातें मत करें। आपने एमन को यहाँ रहने की इजाजत दे दी है, ये एहसान बहुत है मुझ पे। कम ऑन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं इस वक्त। तुम्हारे लिए मैं आसमान से तारे तोड़ने को तैयार हूं। सीरियसली, बस कुछ भी। अच्छा रहने दें, दावे तो आपने पहले भी बहुत किए थे। इतना से दिल है आप। हाँ तो फिर इतने से दिल में तुम कहां से आ गए? क्योंकि मैं तो कभी कहीं गई नहीं थी। मैंने तुम्हें कहीं जाने नहीं दिया था। शायद। दादू, आपको नमाज पढ़ना आती है? कोई मसला नहीं, मैं आपको सिखा दूंगी। मैं तो स्कूल भी नहीं गई। मुझे पता है। अरे समरीन, आओ बेटा आओ, आओ इधर लेट जाओ मेरे पास आकर। तुम हटो, ये मेरी जगह है। हटो, सुनाई नहीं दे रहा? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? साथ साथ बैठ जाओ, चलो। नहीं, दोनों नहीं, या मैं या ये। वो ऐसी बातें नहीं करते बेटा, बहन जैसी है तुम्हारी। बहन तो नहीं है ना? एमन, आओ मेरा बेटा, तुम इस तरफ आ जाओ मेरे पास। शाबाश। दिल को बड़ा करते हैं बेटा, बुरी बात है। तुम लोग जब से आए हो बच्चे, कैसी रौनक आ गई है घर में मेरी जान। तो तुम तो मुझे कहानी सुनाने वाली थी। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? वो बादशाह, मुझे नींद आ रही है, तुम चुप नहीं रह सकती? ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। समरीन, ये टीवी, ये स्विंग, ये सोफा, टेबल, बेड और ये मेरे चिंटू और मिंटू। अम्मी, हम बेबीज का नाम चिंटू मिंटू रख ले? बाद में देखेंगे चिंटू मिंटू को। अभी आओ, सेब खाओ। जूस भी नहीं पिया, समीना आपी ने पूरा खत्म कर लिया। ये यहाँ कब तक रहेगी? पापा को इसका यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। समीना, ये तुम्हारी सोचने की बातें नहीं। चलो बेटा, हाथ धो ले पहले। अम्मी, लेकिन मेरे चिंटू और मिंटू? कहीं नहीं भाग रहे चिंटू मिंटू।
मेरे चिंटू मिंटू कहाँ गए? अम्मी, देखो बेटा, ऐसी हालत में हम मेहताब को रंज नहीं दे सकते। आखिर हर्ज ही क्या है उसकी बेटी को यहां रख लेने में। अल्लाह तुम्हें 2 औलादें दे रहा है, साथ खैरियत के इंशाअल्लाह। अपना दिल बड़ा करो बेटा। देखो ना, मां से दूर रह के एमन आधी रह गई है बेचारी। सदक़े जारिया है बेटा। सोचो, खुद तो तुम समरीन के बगैर एक पल भी नहीं रहते हो, और वैसे भी डॉक्टर ने मेहताब के लिए कहा है कि उसमें खून की कमी है, उसको खुश रखना है। ये है हमारी जिम्मेदारी, समझे तुम? आपने मेरे चिंटू मिंटू को देखा? तुम जाओ यहां से। नहीं बेटा, इधर तो नहीं आए वो मेरा ख्याल है बाहर होंगे। जाओ बाहर जाके देखो। शाबाश। ठीक है मैम, मैं कोशिश करूंगा, मेहताब की खातिर मैं कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये हमारे साथ कहीं बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ना लेके जाओ बाहर, मगर कम से कम उसे दिल से तस्लीम तो कर लो। इतनी तमीजदार, इतनी प्यारी बच्ची है वो, हमारी समरीन की तरह अक्खड़ नहीं है। ठीक है मां, मैं कोशिश करूंगा मैं। बेबी, आप इतना वजन नहीं उठाएं। नूडल्स बना दिए? हाँ हाँ, सब कुछ हो गया, आप कुछ ना करें, मुझे कहें। अगर साहब ने देख लिया तो मेरी तो शामत आ जाएगी। इतने से काम से कुछ नहीं होता, वहां सारा काम मैं खुद ही करती थी। सलाद बना दिए? जी जी, बन गया है सब। बेबी, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है, तमीजदार है, समरीन जैसी नहीं है, ना तमीज ना लिहाज। तुम इग्नोर किया करो उसकी बातों को, और इतनी टो मत लो। मैं साहब को बुलाती हूँ। अम्मी, मम्मा मम्मा देखिए, एमन गिर गए। क्या हुआ एमन को? एमन, ख्याल से बीबी। क्या हुआ एमन? एमन, 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 एमन। मेहताब के आने वाले नन्हे मेहमान, खतरे में पड़ गई उनकी जान। एमन पर डाला खाला ने नया इम्तिहान। देखिए ब्रेक के बाद। हाँ, मेहताब की हालत ठीक नहीं है। आपकी वजह से इस मनहूस को घर लेकर आया था। पर इनकी इतनी औकात नहीं थी कि ये हराम 2 टुके के लोग बाप, इनकी वजह से मेरी मेहताब और बच्चे। जहालत की बातें मत करो। माँ ये है ही मनहूस। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से हमारे झगड़े हो रहे हैं घर में, हर रोज झगड़े हो रहे हैं। आप देख रही, मुझे समरीन ने सारी बात बता दी है। वो मेहताब के सराहने बैठी हुई, और सदीका आंटी
वो मेहताब को छोड़कर सैरो तफरीक के लिए निकल गई। आप इसे निकाल कर बाहर फेंके इसे निकाल कर। कैसी बात कर रहे हो तुम? इस वक्त रात के वक्त मैं बच्ची को घर से नहीं निकाल सकती। कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं सिद्दीका से कह दूंगी अगर वो नहीं आई तो मैं खुद उसकी फूफी के घर छोड़ाऊंगी उसको जाके। सुन लिया तुमने? अल्लाह मियाँ मेरी अम्मी को अच्छा कर दे, मेरे चिंटू मिंटू को भी ठीक कर दे। दादू बेटा, मैंने चिंटू मिंटू के साथ कुछ नहीं किया, समरीन आपी ने उन्हें छुपाया। मैं उनसे पूछने गई तो उन्होंने मुझे गिरा दिया। चलो तुम दुआ तो मांग लो ना। अल्लाह मियाँ छोटी सी बच्ची आपसे दुआ मांग रही है, प्लीज उसे कबूल कर लें। सारे छोड़ा है तूने किसके सहारे, मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। नहीं खालिद अंकल प्लीज खालिद अंकल मैंने कुछ। निकलो तुम यहाँ से। निकलो यहाँ से। ये ले जाओ। मुझे अम्मी के पास जाना है। अगर अम्मी का नाम लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। खालिद, ये क्या कर रहे हो तुम? इससे मेरी मेहताब और मेरे बच्चों की जिंदगी। नानू मेरी अम्मी। बस बेटा बस, चलो तुम मेरे साथ चलो ना। नानू अम्मी। हाँ चलो अभी आओ। बाबुल का प्यार जीना तो हर हाल में चाहा, लेकिन दिल गए हार, पड़ गया पीला तन था जो मेरा सावा, निमाए करे कौन मदावा, मदावा। निकलो तुम यहाँ से। निकलो यहाँ से। मुझे अम्मी के पास जाना है। अगर अम्मी का नाम लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। खालिद, ये क्या कर रहे हो तुम? इससे मेरी मेहताब और मेरे बच्चों की जिंदगी। हेलो जी। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा, बहुत मेहरबानी। नानू अम्मी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक है, बल्कि उनके यहाँ तो एक बेटा और एक बेटी हुई है। नानू मेरी अम्मी मरी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी क्यों मरेंगी? वो तो बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक रहेंगी इंशाल्लाह। बस तुम उनको तंग ना किया करो। आओ चलो सो जाओ, सो जा मेरा बच्चा।
मेरे पतंग आपका खत। जी नानी। अरे इतनी आवाजें लगाती हूँ, सुनती नहीं, बहरी हो गई हो क्या? जल्दी बताएं क्या काम है। अच्छा मेरे पास आती हो ना तो तुम्हें जल्दी पड़ जाती है। ये लो, ये धागा डालो इसके अंदर। लगता है मेरी ऐनक का नंबर बदल गया है। ये ले, ठीक है। हाँ अब और तो कोई काम नहीं है, मैं जाऊं? जा रही हूँ मैं। कैसी हो? मैं हॉस्पिटल शिफ्ट हो गया। वैसे आजकल तो ईमेल का ज़माना है, लेकिन तुम्हारे इलाके में वक्त रुक गया है। मुझे भी अकेला रहना आ गया, तुम्हारी तरह। अंग्रेज़ी काफ़ी इम्प्रूव कर ली, चलो मुझसे कुछ तो सीखो। 2 साल तक नहीं आऊँगा, और 2 साल काफ़ी लंबे होते हैं उनके लिए जो अपनों से दूर होते हैं। नाना का ख्याल रखना। पारी। एमन जी। किसका खत है? मेहताब का? नहीं, बारी का है। लाओ दिखाओ मुझे। क्यों? अरे पढ़ूंगी और क्यों। अच्छा जी। आप कैसे पढ़ेंगी? अभी तो आप कह रही थी कि चश्मे का नंबर बदलवाना है, कुछ दिखता नहीं है। इतना भी नहीं बदला कि पढ़ ना सकूं। लाओ दिखाओ। लाओ। और धागा फिर से डाल दो। अरे है, ये तो फिर टूट गया। नजर का चश्मा बदलवा ही ले आप। क्या हो रहा है? तुम इनका नाश्ता बना रही थी। बच्चे चले गए स्कूल? जी। मैं तो तुम्हारे डॉक्टर से बात हुई थी। वो कह रहा था कि अगर इस सिस्ट को जल्दी रिमूव ना किया गया तो कैंसर्स भी हो सकते हैं। अभी नहीं हो सकता खालिद। अभी मैं अस्पताल जाके पड़ जाऊं तो फिर यहाँ सब कुछ कौन देखेगा? बच्चों की छुट्टियों का इंतजार कर लें। देर हो जाएगी, तुम क्यों जिद कर रही हो? मेरे फैशन स्कूल में क्या हुआ, जल्दी बताएं। अब जो भी होगा पाकिस्तान में होगा, बता दें इसको। पाकिस्तान के हालात देखें। चलो नाश्ता करें पहले। नहीं, पहले मुझे जवाब चाहिए। पाकिस्तान। आपको हमेशा अपने बच्चों के लिए मेरी कुर्बानी देनी होती है। समझी, तुम हद कर रही हो। मेरा टेन्योर 2 साल का था जो पूरा होने जा रहा। क्या कह रहे हैं आप? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी, शादी करा देंगे। ये सारी बातें आप ही पापा के जहन में डालती है ना, चलो पाकिस्तान चलो। तुम्हारा जहन बहुत ज्यादा साजिशी नहीं हो क्या समरी? तो काम ही कर लिया करो, मेरी मदद ही करा दिया करो। और आप पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से जाना चाहती हैं क्योंकि वहां एमन है, यही आपका इंटरेस्ट है ना? होना भी चाहिए, बेटी है वो मेरी। और अम्मा बता रही थी कि उसकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, उसका किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाएगा। लेकिन तुमने सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद किया है। मेरी माँ नहीं थी इसलिए। माँ तो उसकी भी नहीं थी उसके पास, उसकी माँ तो तुम्हारे पास थी, फिर भी आगे निकल गई वो। Whatever.
8 साल। कितनी बड़ी हो गई होगी मैं। देखें तो सही, हमारी छोटी जोया है ना, ये उसके लिए सिया है। डिजाइनिंग तो देखी, अच्छा लगेगा उसे। अरे वाह, मेरा की टिकट कहाँ है? फिर खाना खाएगा। मेरे साथ ऐसे मजाक मत करिए, अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। बताएं मेरा टिकट कहाँ है? बेटा तू मेरी जान। मैं किसी की जान नहीं। आजा पापा की जान। शाबाश, यहाँ खड़ी हो जाओ और ये फूल हाथ में पकड़ना। स्माइल फेस, हाँ शाबाश, स्माइल।